वेलकम बैक व्यूअर्स टू द वेरी इजी चैनल। आज ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छा प्रपोजल राइट कर सकते हैं। सो टुडे वी विल सी इन दिस वीडियो हाउ टू राइट एन इफेक्टिव प्रपोजल और हाउ कैन यू अप्लाई फॉर बाय रिक्वेस्ट एंड हाउ टू सेंड अ बिडिंग टेम्पलेट। बेसिकली ये तीनों चीज़ें सेम ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी प्लेटफॉर्म पे लाइक फाइवर पे वो उसको बाय रिक्वेस्ट कहता है, अपवर पे उसको प्रपोजल राइटिंग कहता है, किसी वेबसाइट पे उसको बिडिंग कहता है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही काम करती हैं, इन तीनों चीज़ों का पर्पस सेम ही है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एक अच्छा प्रपोजल लिख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद आप फाइवर को, अपवर पे, फ्रीलांसर एंड पीपल पर और या कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है वहाँ पे आप एक अच्छा प्रपोजल राइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम करते हैं लाइक लिंक्डइन, या आप किसी फेसबुक पे काम कर रहे हैं या किसी स्लैक पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर आपको प्रपोजल सेंड करना पड़ेगा तो आप एक अच्छा प्रपोजल लिखकर सेंड कर सकते हैं। सो लेट्स, अगर मैं फाइवर की बात करूं तो फाइवर के अंदर आपके पास बाय रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन जो है वो मोर के बटन के नीचे बाय रिक्वेस्ट नज़र आता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रपोजल राइट कर सकते हैं या बिडिंग कर सकते हैं। अगर मैं अपवर्क की बात करूं तो अपवर्क पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, तो इन पे भी आप प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में सिर्फ इन दो प्लेटफॉर्म को कवर करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इन दोनों प्लेटफॉर्म को समझ लेंगे कि किस तरीके से इन पे प्रपोजल सेंड किया जाता है, तो बाकी प्लेटफॉर्म में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो उनमें भी आपने लिखने का तरीक़ाकार आपका सेम होगा, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो प्रपोजल हम राइट करेंगे वो बिल्कुल सिमिलर ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाऊं, लेट्स सपोज आप किसी वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट पे या किसी वेबसाइट के प्रोजेक्ट पे प्रपोजल लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है प्रपोजल राइट करने से पहले मैं यहाँ पे पहले सर्च करता हूँ जी वर्डप्रेस, और फाइवर में भी सर्च कर लेता हूँ वर्डप्रेस। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो ऑर्डनरी रेट की बात कर रहा है $7 to $12 पर, और ये कोई प्रोजेक्ट है फुल स्टैक डेवलपर PHP MySQL फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट फॉर वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स प्रोजेक्ट। आपको शायद ये समझ आए या ना आए, इसको आप समझे ना भी तो भी ठीक है, अगर समझ आती है तो भी ठीक है। हमने जस्ट ये देखना है कि ये प्रोजेक्ट का टाइटल है जो क्लाइंट ने यहाँ पोस्ट किया हुआ है। अब आप इस पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, प्रपोजल लिख के सेंड करेंगे, उस पर बिडिंग करेंगे, यानी इस पर बोली लगाएंगे। एक चीज़ ध्यान में रखें कि जिस तरह एक ऑप्शन होती है जहाँ पे नीलामी होती है, वहाँ पे मुख्तलिफ लोग एक किसी भी चीज़ के बारे में बिड कर रहे होते हैं, तो जिसकी बिड जो होती है वो मैच करती है, या वो जो भी कस्टमर है या जो क्लाइंट है उसके दरमियान में उसको लगता है कि ये ठीक है बिड, तो वहाँ पे वो डील डन हो जाती है। तो सेम केस ही यहाँ पे हो रहा है, बस फ़र्क इतना है कि ये काम ऑनलाइन है और यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज की बिडिंग जो है वो करते हैं और क्लाइंट मुख्तलिफ प्रोजेक्ट यहाँ पोस्ट करते हैं। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को देखूं तो इसने मुझे इसका ऑर्ली रेट बताया। कुछ प्रोजेक्ट फिक्स रेट पे होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऑर्ली रेट पे होते हैं। ये चाहता है कि मैं $7 to $12 पर और अफोर्ड कर सकता हूँ, यानी इसके दरमियान अगर कोई बंदा इसको बिड करेगा तो ये उस पर एग्री कर जाएगा। इसका लेवल जो कह रहा है, आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इंटरमीडिएट है, और एस्टिमेटेड टाइम कह रहा है 6 मंथ्स, और 30 आवर्स पर वीक आपको ये हायर करेगा, यानी एक वीक में आपको 30 घंटे काम करने होंगे, और ये काम कम से कम 6 मंथ्स तक ये चलेगा। ये भी 1 घंटा पहले ही ये पोस्ट हुई है, यानी ये भी फ्रेश पोस्ट है। एक बार याद रखिएगा कि बेस्ट टाइम प्रपोजल सेंड करने का वो रात का टाइम है। अगर आप रात के टाइम पे प्रपोजल सेंड करेंगे 12 बजे के बाद, तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं कि आप प्रोजेक्ट को विन कर सकेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे प्रपोजल सेंड करने लगें तो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन लाजमी देखें। अगर आप अपवर्क में हैं तो इसमें आपको क्या करना होगा, क्लिक करें प्रोजेक्ट पे। आपके सामने क्लाइंट की यहाँ पर पेमेंट मेथड वेरीफाई आ रहा है, यानी क्लाइंट जो है वो जब आपको पे करने लगेगा तो उसको पेमेंट मेथड वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप न्यू क्लाइंट से काम करें, चाहे आप
पुराने क्लाइंट के साथ काम करें, ये चीज़ लाजमी देखिएगा कि जिस क्लाइंट के साथ आप काम करने जा रहे हैं उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं। लेकिन फाइवर के केस में पेमेंट मेथड वेरिफिकेशन का आपको कहीं पे भी नहीं आइडिया होता और यहाँ पर आपकी पेमेंट सिक्योर ही रहती है। वैसे अपवर्क में भी सिक्योर रहती है, लेकिन बहुत सारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्रीलांसर आपको ये चीज़ वेरीफाई करनी पड़ती है, श्योर करनी पड़ती है कि जो मैं क्लाइंट जिसके साथ काम करने जा रहा हूँ क्या इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर चांसेस ये होते हैं कि क्लाइंट आपके साथ फ्रॉड कर जाए। सेकंड चीज़ आप ये देखें कि क्लाइंट को रिव्यूज़ कैसे मिले हुए हैं। अभी यहाँ पर 4.88 रिव्यूज़ स्टार्स इसको मिल चुके हैं इस क्लाइंट को आउट ऑफ 71 रिव्यूज़, ठीक है। यानी इसको अगर टोटल करें तो इसके 4.8 स्टार बनते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर किसी क्लाइंट की रेटिंग 4.5 से ऊपर है या 4 से ऊपर है तो उसके साथ आप काम कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। थर्ड चीज़ आप ये देखें कि क्लाइंट किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स से है। ज़्यादातर क्लाइंट्स जो यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया या किसी अच्छे मतलब प्रॉस्पर कंट्री या तरक्की याफ्ता ममालिक से अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पे बिड करना पड़ता है तो उस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी हायरिंग रेट भी आ रहा है, इसकी 2 जॉब्स ओपन हैं, 80K प्लस डॉलर स्पेंड कर चुका है, यानी ये $80,000 से ज़्यादा पैसे खर्च चुका है अपवर्क पे। इसके अलावा ऑर्ली रेट एवरेज तौर पे ये इतना पे कर चुका है। तो अगर आपको लगता है कि ये इसकी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आप इसके साथ काम कर सकते हैं। अगर फाइवर की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक फाइवरलिटिक्स की एक एक्सटेंशन है, ये आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जब भी आप बाय रिक्वेस्ट सेंड करने लगेंगे तो आपको क्लाइंट की नाम यहाँ पे नज़र आएगा जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप फाइवरलिटिक्स की एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करते, फाइवलिटिक्स FIVLYTICS, ये क्रोम की एक्सटेंशन है, इसको आप लाजमी इंस्टॉल करें, देन ही आप फाइवर पे उसकी क्लाइंट की नाम और उसका लिंक ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपको क्लाइंट के रिव्यूज़ के बारे में पता चल सकता है। ये देखें यहाँ पे क्लाइंट के बहुत सारे रिव्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, तो इट्स मीन ये क्लाइंट जो है ये ठीक है, इसके साथ आप काम कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये इस लोकेशन से है और इसको इतना अरसा हो चुका है इसको ज्वाइन किए हुए। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, तो ये एक मेथड है फाइवर पे चेक करने का अगर आपने फाइवलिटिक्स इंस्टॉल किया हुआ है। अदरवाइज आप इस पर भी चेक नहीं कर सकते। इस पर आप डेट वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, ऑफर्स कितनी सेंड हो चुकी हैं ये आपको यहाँ से पता चल सकता है, कितनी देर का काम है, बजट कितना है ये यहाँ पे बता सकते हैं, और यहाँ पे रिक्वेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस काम के हवाले से। अब हमारा नेक्स्ट फेज़ है वो ये है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे बिड करने जा रहे हैं पहले उसको 3 टाइम्स अच्छी तरह पढ़ लें। जी हाँ, बहुत सारे फ्रीलांसर्स क्या गलती करते हैं कि प्रोजेक्ट पे बिड या प्रपोजल सेंड करने से पहले एक ही दफ़ा बस उसको पढ़ते हैं और पूरा प्रपोजल सेंड कर देते हैं। जब वो प्रपोजल सेंड करते हैं तो बाद में देखते हैं कि ये तो प्रपोजल मैंने गलत सेंड कर दिया और ये काम मैं शायद कर भी नहीं सकता था, या ये जो काम था इससे इस जैसा नहीं था जैसे मैंने प्रपोजल सेंड किया। तो इस तरह की मिस्टेक से बचने के लिए, इस तरह की सिली मिस्टेक से अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि आप 3 टाइम्स अपने प्रपोजल को रीड करें या जो भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है उसको 3 टाइम्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें से कुछ चीज़ें समझ ना आ रही हो तो वो हम प्रपोजल के अंदर क्लाइंट से पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि जल्दी जल्दी आप इसको क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को रीड कर लें और आप प्रपोजल सेंड करने में जल्दी कर दें, तो उससे नुकसान उठाना पड़ेगा और आपकी काफ़ी सारी मिस्टेक्स होंगी और बाद में आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हम अपना प्रपोजल राइट करने से पहले ये चेक करते हैं कि प्रपोजल का बिडिंग टेम्पलेट कैसा होना चाहिए। मैं आपके सामने एक जनरल टेम्पलेट शेयर करने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको आइडिया होगा कि एक अच्छे प्रपोजल में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि बिगनिंग ऑफ बिड जो करनी है वो हाय, हेलो, सर या नेम से स्टार्ट करना है। अगर आप खाली हाय भी लिख देंगे तो भी ठीक है, खाली हेलो लिखें, या अगर आप हाय नेम या हेलो नेम जो भी क्लाइंट का नेम है वो यहाँ पे आएगा, इस तरह भी लिख लेंगे तो भी अच्छा है। बेहतर तरीक़ेकार ये है कि आप क्लाइंट के नेम से उसको प्रपोज़ल लिखें। अगर आप अपवर्क पे हैं तो प्रपोज़ल का नेम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट वे ये है कि जितने रिव्यूज़ यहाँ पे मिले हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्लाइंट का नाम नज़र आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज नाइस एक्सपीरियंस गुड क्लाइंट, तो ये जो स्टार्स के आगे वाला पोर्शन लिखा हुआ है इसमें कहीं ना कहीं क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप
देख सकते हैं। यहाँ पे भी ग्रेट क्लाइंट है। ऑलवेज प्लीज टू वर्क विथ यू, नाइस वर्क, थैंक्स। ओके, वी हैव वर्कड विद गुरप्रीत, हैड गुड टाइम टू वर्क विद रॉबर्ट लॉन्ग। ये देखें, यहाँ पे ये उसका नाम आ गया। तो आप इस तरह से रिव्यूज़ के थ्रू क्लाइंट का नेम सर्च कर सकते हैं। अगर फाइवर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फाइवलिटिक्स की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आप फाइवलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं। ये आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे वीडियोस के सेक्शन पे आपको हाउ टू चेक गिग रैंकिंग ऑन फाइवर यूजिंग फाइवलिटिक्स, इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फाइवलिटिक्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैं वापस आता हूँ बिडिंग टेम्पलेट पे। सो ये काम करने के बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो है प्रोजेक्ट समरी। रीड द क्लाइंट प्रोजेक्ट एंड रीफ्रेज इन योर ओन वर्ड्स, डू नॉट डू कॉपी पेस्ट। यानी आपने क्लाइंट के जो भी प्रोजेक्ट है उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है और उसके प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन को कॉपी पेस्ट नहीं करना। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीलांसर्स एक ही चीज़ को कॉपी करके रिपीट कर रहे होते हैं, जो कि एक बैड इंप्रेशन है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, लेकिन इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा लाइंस आपने वेस्ट नहीं करनी। जस्ट एक टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन हो जिससे क्लाइंट को ये आइडिया हो सके कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए काबिल हैं या नहीं। वेल, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, आई कैन डू दिस वर्क फॉर यू विद all the requirements you have to ask for. I am a professional web developer with more than 3 years of experience in this world of development. I will work on your project at a very low cost. You will get some amazing experience in my service. You will be amazed by quality of work. That's our promise. So इस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि बेटर ये है कि आप यहाँ पे अपना 3 years का एक्सपीरियंस लाजमी मेंशन करें और इसको एक लाइन एक की हद तक, और साथ इसमें स्किल्स भी ऐड करें। यानी आपकी अगर कोई वेब स्किल्स हैं, लाइक माई स्किल्स आर वर्डप्रेस, शॉपिफाई, मैजेंटो एट्सेट्रा, इस तरीके से आप यहाँ पर स्किल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका होगा इंट्रोडक्शन। लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर आपने स्किल्स और अपना एक्सपीरियंस कितने सालों का है वो आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट है जी आपका पोर्टफोलियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पोर्टफोलियो ऐड नहीं करते अपने प्रपोजल के अंदर तो आपका प्रपोजल यूँ समझे कि वो अधूरा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू वांट टू मेक योर प्रपोजल बिड टू स्टैंड आउट ऑफ द बॉक्स, यू शुड ऐड पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो ऐड करने का भी डिफरेंट वे है। पोर्टफोलियो या तो आप आई हैव डन सिमिलर वर्क फॉर द ब्रांड एंड यू कैन चेक दैट आउट ऑन लिंक, ये आप ये सेंटेंस इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप यूँ भी लिख सकते हैं यू कैन चेक माई सैम्पल वर्क, इस तरह से। तो अपना सैम्पल वर्क और पोर्टफोलियो वर्क लाजमी शो करें। एक बात याद रखें, जिस तरह आपकी एक फ़िज़िकल शॉप है, लेट्स सपोज किसी मार्केट में आप जाते हैं, कुछ भी आप ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे आप कुछ ख़रीदने से पहले सैंपल देखते हैं। तो इसी तरीके से क्लाइंट भी आपको सिलेक्ट करने से पहले आपका सैंपल देखना चाहता है। तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप उसको पोर्टफोलियो के अंदर शो करें। पोर्टफोलियो शो करने का सबसे आसान और बेस्ट मेथड क्या है? उसके लिए आपने ये करना है कि लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो आपकी वेबसाइट का लिंक हो सकता है, या आपके डिज़ाइन का लिंक हो सकता है, या फिर आपके स्क्रीनशॉट का। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारे पास वेबसाइट का लिंक है तो वो तो हम दे सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई और काम है उसका हम लिंक कैसे दें? तो उसका भी बड़ा आसान हल है। उसके लिए हम एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ नॉन एज लाइट शॉट, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, स्निपिंग टूल। अगर मैं स्निपिंग टूल का मेथड बताऊं तो ये क्या करेगा कि अगर आपके पास कोई भी काम है, लेट्स सपोज आपने कोई एक्सेल शीट पे काम किया हुआ है, या अगर आपके पास कोई पीडीएफ है, या अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई काम किया है, तो उसका आप क्या कर लें, एक स्नैपशॉट ले लें यूजिंग स्निपिंग टूल और उसको आप अपलोड कर लें। और मैं करता क्या हूँ कि एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ कोई सी भी। सो लेट्स ओपन समथिंग। मैं यहाँ पर अच्छा
कौन सी डॉक्यूमेंट ओपन करनी है? ओके, ये एक एक्सेल डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट का मैं क्लाइंट को शो करवाने के लिए कि मैं एक्सेल पे इस तरह से काम कर सकता हूँ, तो इसका मैं क्या करता हूँ, एक स्निपिंग टूल से कट कर लेता हूँ। तो इतना पोर्शन जो है ये क्या शो कर रहा है कि मैंने कोई एक्सेल पे काम किया हुआ। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ अपने डेस्कटॉप और अब इसको मैंने लिंक के अंदर कन्वर्ट करना है। ये तो सेव हो चुका है डेस्कटॉप पे, आप ये देख सकते हैं कैप्चर। ये मेरा एक काम का इमेज आ गया। इसको अब मैंने अपलोड करना है किसी वेबसाइट पे, दैट इज़ नोन एज IamGoat अपलोड। इस वेबसाइट पे मैं इमेज को चूज़ करता हूँ, डेस्कटॉप से ओपन करता हूँ। अपलोड इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसने यहाँ पे एक लिंक इसका जनरेट कर दिया, जिसको मैं कॉपी लिंक कर देता हूँ। ये लिंक कॉपीड हो चुका है। अगर मैं इसके कंट्रोल-V करूँ किसी न्यू टैब के अंदर जाकर और एंटर करूँ, तो आपको ये इमेज शो कर देगा। इस इमेज को आप जूम करके देख सकते हैं। आप ये लिंक आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं ताकि वो इस इमेज को देख सके और उसको आइडिया हो कि आप एक्सेल शीट पे काम कर सकते हैं। अगर आपने ये वर्डप्रेस के लिए करना होगा तो इसी तरीके से आप किसी वेबसाइट के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो फिर आप लाइव ही लिंक ही देंगे। जैसे अगर मेरे पास कोई वेबसाइट है वेरी इजी के नाम से, तो ये वेबसाइट का लिंक मैं क्लाइंट को शेयर कर सकता हूँ अगर मैं वेबसाइट का पोर्टफोलियो या सैम्पल शो करवाना चाह रहा हूँ। अगर लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट लोकल होस्ट पे यानी अभी उसका लिंक नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, उसका यही मेथड आपने अडॉप्ट करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि आपने अपने प्रपोजल के अंदर टेम्पलेट लाजमी शेयर करना है, और टेम्पलेट लिंक लाजमी शेयर करना है लाइक दिस। इसी तरीके से आपने कम से कम 3 लिंक्स जो कि बेस्ट आपका पोर्टफोलियो वर्क शो कर रहे हो लाजमी इसमें शेयर करना है। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर इसी एक लिंक को 3 दफ़ा कॉपी कर लिया ताकि ऐसे लगे जैसे ये 3 लिंक्स हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आपने अपने यहाँ पे 3 और मैक्सिमम 5 लिंक्स यहाँ पे लाजमी शेयर करने हैं। एक और चीज़ का यहाँ ख्याल करना है कि यहाँ पे आपने अपना बेस्ट वर्क शो करना है, यानी ऐसा काम शो नहीं करना जिसमें इमेच्योरिटी या अनप्रोफेशनल काम हो। आपका काम देखकर क्लाइंट को पता चले कि आप वाकई ही एक प्रोफेशनल हैं और एक एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर है। नेक्स्ट आपकी क्या पॉलिसी है प्रपोजल राइटिंग में, दैट इज़ स्ट्रेटजी, टूल्स एंड प्लान। यानी जो काम या जो स्किल आपके पास है उस स्किल को किस स्ट्रेटजी से, टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, या आपके पास क्या प्लान है उसको कंप्लीट करने का टास्क को, तो वो लाजमी एक्सप्लेन करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्लाइंट को ये भी आइडिया होगा कि आपको ये काम करना भी आता है और आपको इसके टूल्स का, इसकी स्ट्रेटजी का, मेथड का अच्छे तरीके से आइडिया है। इससे उसको आपके एक्सपीरियंस का पता चल जाएगा। अगर आपके पास रिव्यू कोई नहीं है तब भी आपको ये चीज़ बेनिफिट करेगी, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स ऐसे फ्रीलांसर्स को प्रोजेक्ट्स देते हैं जिनके पास कोई ना कोई रिव्यू हो, और अगर आपके पास रिव्यू नहीं है तो आपकी यही चीज़ काम आएगी, पोर्टफोलियो और स्ट्रेटजी, टूल्स, प्लान, या आप मेथड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चंस। क्लाइंट से क्वेश्चन के बारे में लाजमी पूछें। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि अगर आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे उसको आइडिया होगा कि आपने उसके बिड को या उसकी रिक्वेस्ट को अच्छे तरीके से समझा है और आपने उसको थॉरली समझने के बाद उसमें जो कन्फ्यूजन दूर करनी थी वो आपने से पूछी है। यहाँ पे आपने एक चीज़ और ख्याल करनी है कि अगर कोई चीज़ ऐसी आप पूछ रहे हैं जो कि उसके रिक्वेस्ट के अंदर या उसके प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी बताई जा चुकी है, तो फिर ये चीज़ आपकी तरफ जो है वो अनप्रोफेशनलिज्म में आ जाएगी। यानी आपने उसकी चीज़ को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ा नहीं है और अब आप उसके टाइम को ज़ाया कर रहे हैं। तो आपने अपने क्लाइंट के टाइम को भी बचाना होता है और इस चीज़ को मैनेज करना होता है। तो इस तरह से आप उससे क्वेश्चन पूछें, लेकिन क्वेश्चन वो पूछने हैं जो कि अनक्लियर हों, जो कि उसके जो भी उसने डिटेल्स दी हुई है प्रोजेक्ट की, उसके अंदर अगर वो चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है या एक ऐसी चीज़ है जो कि मिसिंग है और आप उसे पूछना चाहते हैं, तो लाजमी पूछें। इससे वो आपको आंसर करने की कोशिश करेगा। प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में, अगर प्रोजेक्ट की कुछ मज़ीद डिटेल्स चाहिए, नेम ऑफ कंपनी एट्सेट्रा, यानी कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप डिज़ाइनिंग की फील्ड से हैं, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, या अगर आप वेबसाइट का काम कर रहे हैं, या कोई किसी भी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं,
ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इन सब मेथड्स को आपने अडॉप्ट करना है। स्पेशल ऑफ़र लाजमी दें, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि न्यू फ्रीलांसर हैं, जो कि भी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीलांसिंग को, वो अगर ऑफ़र सेंड नहीं करेंगे तो चांसेस कम हैं उनको प्रोजेक्ट मिलने के। तो अगर आप चाहते हैं आपको प्रोजेक्ट मिले तो डिस्काउंट ऑफ़र करें, लाइक आई एम गिविंग अ स्पेशल ऑफ़र टू गेट योर बिजनेस, जिसमें आप 5% डिस्काउंट या 10% डिस्काउंट, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपको मार्केट से जो भी रेट मिल रहा है मैं उससे आपको 5% 10% जो है वो डिस्काउंट दूंगा। नेक्स्ट है जी वीडियो क्रिएशन। आई हैव रिकॉर्डेड अ स्पेशल वीडियो रिस्पॉन्स जस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट ऑन यूट्यूब एड लिंक, यानी आप कोई भी वीडियो बनाकर उसका लिंक यूट्यूब पे ऐड कर दें और उस यूट्यूब का लिंक जो है ना वीडियो का वो आप उसको शेयर करें। अब ये जो वीडियो लिंक है ये उसके प्रोजेक्ट से अगर रेलिवेंट है तो आपने शेयर करना है। अगर आपके पास लिंक नहीं है, अगर आप वीडियो नहीं बना सकते तो इसका ये करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जो कि आप उसको वीडियो के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो उसको यूट्यूब पे अपलोड करके उसको लिंक देकर लाजमी दिखाएं। इससे आपके प्रोजेक्ट में और स्ट्रेंथ पैदा होगी। नेक्स्ट है जी क्लोजिंग ऑफ बिड। लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू आउट विद दिस, लुकिंग फॉरवर्ड टू असिस्ट यू विद माई सर्विस। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और डाउट प्लीज़ आस्क मी, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू एज सुन एज पॉसिबल। तो इस तरह की चीज़ लाजमी जो है वो लास्ट पे एंडिंग नोट्स ऐड करें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मेन बॉडी है आपकी प्रपोजल की, दैट इज़ स्किल्स, पोर्टफोलियो, स्ट्रेटजी एंड क्वेश्चंस, और लास्ट पे ये ऑफ़र। अगर आपकी ये चीज़ें मिसिंग हैं तो आप चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा स्टार्ट कर लें, जितना मर्ज़ी अच्छा एंडिंग क्लोजिंग और बिड लिख लें, इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये क्लाइंट की इससे कोई गर्ज नहीं। ये तो आपके जस्ट एक काम में खूबसूरती पैदा करने के लिए और आपके काम को मज़ीद अच्छा और प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट करने के लिए है। अगर आप इसमें ज़्यादा लाइंस लिखते हैं और इन चीज़ों पे फोकस कम करते हैं तो फिर आपका बिड किसी काम का नहीं है और आप भूल जाए आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं, फ्रीलांसिंग में बिडिंग करते हैं, प्रपोजल राइट करते हैं, उसमें काफ़ी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, पोर्टफोलियो शेयर बिल्कुल नहीं करते, ना ही स्ट्रेटजी बताते हैं, जस्ट एक सिंपल 2-3 लाइनों की प्रपोजल लिख कर तो सेंड कर देते हैं और इस उम्मीद पे बैठे रहते हैं कि हमें प्रोजेक्ट आए। और यही वजह है कि मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझे बताया है कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ प्रपोजल सेंड किए लेकिन उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसकी रीज़न यही है। अगर आपको मैं एक और टेम्पलेट दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और मैंने टेम्पलेट शेयर किया हुआ है कि जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट की लिंक्स आ रहे हैं और इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट के अंदर भी मैंने लिंक्स शेयर किए हुए हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेरी मेन स्किल्स क्या है, प्रीवियस वर्क शो किया हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है। इसी तरीके से मैंने वेब के लिए एक ये काम शो किया है। मुख्तलिफ इसके अंदर वे हो सकते हैं। और एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है कि जब भी आप प्रपोजल सेंड करें तो हर दफ़ा एक ही स्टाइल ना अडॉप्ट करें। मतलब ये कि जैसे अब आपने यहाँ पे पहला प्रपोजल सेंड किया किसी क्लाइंट को, उसमें लिखा आई होप यू आर फाइन, इंट्रोडक्शन में अगर आपने ये चीज़ पहले लाइन में लिखी। अब आपने दूसरा प्रपोजल किसी और क्लाइंट को सेंड किया और उसमें भी आप इसी तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको प्लेटफॉर्म जो है वो इस चीज़ पर हिट करेगा कि आपने प्रपोजल राइटिंग करते दौरान चीज़ों को स्पैमिंग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब यानी आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे स्पैमिंग बहुत ही आपको प्रॉब्लम करेगी। तो एक ही प्रपोजल बार बार हर किसी को सेंड नहीं करना। बाज़ लोग क्या करते हैं, एक टेम्पलेट बनाकर अपने पास सेव कर लेते हैं, उसी में एक आध चीज़ चेंज करते हैं और हर किसी को सेंड करते हैं। आप स्ट्रक्चर सेम रखें, मतलब पोर्टफोलियो एक स्ट्रक्चर में आता है, लेकिन हर दफ़ा आप पोर्टफोलियो सेम तो नहीं ना सेंड करेंगे। हर दफ़ा आपकी स्ट्रैटेजी, टूल्स, प्लान सेम नहीं होंगे, हर दफ़ा आपके क्वेश्चन भी सेम नहीं होंगे। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपकी चेंज होती जाएंगी। और दूसरा ये कि इंट्रोडक्शन और लास्ट पे क्लोजिंग जो नोड है आपका, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। यानी आप 3-4 टेम्पलेट्स बना कर रख लें। आपको इंटरनेट पे भी बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। एक तो मैंने आपको अभी शो कर दिया है। तो इस तरीके से आप कुछ यूनिक से टेम्पलेट्स बना कर रखें जिसको आप बदल बदल कर मुख्तलिफ क्लाइंट्स पे मुख्तलिफ क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स के लिए आप बिड कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल करना है। अब आपके सामने मैं एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिसके अंदर क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं, प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताई हुई हैं, लेकिन उसने बड़ी ही 3-4 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन किया, बड़ी कम लाइंस के अंदर उसने एक्सप्लेन किया। और लेकिन आप ये देखिएगा कि मैंने जो उसका प्रपोजल लिखा है वो किस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ जी। ये चाह रहा है जी, आई नीड अ फ्लाइट ट्रैकर वेब ऐप फॉर माई ट्रैवल वेबसाइट। यानी वो ये कह रहा है कि मुझे अपनी ट्रैवलिंग वेबसाइट के लिए
एक वेब एप्लीकेशन चाहिए, www.tripner.com, ये है उसकी अपनी वेबसाइट। फ्लाइट ट्रैकर विद कस्टम सर्च विजेट फॉर फ्लाइट ट्रैकर, ठीक है। फ्लाइट ट्रैकर के लिए उसने एक विजेट बनवाना है, यानी एक कस्टम फीचर है वो बनवाना चाह रहा है इसके लिए। अब ये क्या होता है इसकी आप डिटेल में ना जाएं। आई नीड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। उसने एक लिंक दिया हुआ है, ये एक उसने रेफरेंस लिंक दिया है, यानी वो ये चाह रहा है कि आप इस लिंक पे जाएं और लिंक पे चेक करें कि इसने विजेट को कैसे बनाया हुआ। तो इसी तरह का विजेट वो अपनी वेबसाइट यानी tripner.com में ऐड करवाना चाह रहा है। आल्सो लुकिंग फॉर प्रोफेशनल वर्क ओनली, देखिए उसने एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी है कि मुझे सिर्फ प्रोफेशनल वर्क ही चाहिए। अब इस तरह का प्रोजेक्ट है, अब हम इसको किस तरह से डील करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो इसने लिंक्स मुझे दिए हैं, मुझे पहले इसको थॉरली समझना पड़ेगा, फिर ही मैं इसको बिड या प्रपोजल लिखकर सेंड करूँगा। अगर आप इसको चेक नहीं करते कि इस वेबसाइट में क्या है और ये जो इसने रेफरेंस लिंक दिया है इसमें क्या हो रहा है, और आप इनको देखे बगैर ही प्रपोजल लिखना शुरू कर देंगे, तो ये क्लाइंट को पता चल जाएगा कि इसने मुझे प्रपोजल तो सेंड कर दिए मगर इसने मेरे काम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया। तो सबसे पहले आपने इसकी इस वेबसाइट को विजिट करना है, देन आपने इसको चेक करना है और देखना है कि वो क्या चाहता है काम। अगर आपका कोई डिज़ाइनिंग का काम है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि वो इस काम के लिए डिज़ाइन मांगता है और वो ये कहता है कि जी मेरी ये ट्रैवल की वेबसाइट और इसमें ये डिज़ाइन यूज़ हुआ है और मैं इस तरह की रेफरेंस वेबसाइट का डिज़ाइन यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। या लेट्स सपोज आपसे कोई डाटा एंट्री का काम करवाना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जी मेरी वेबसाइट पे ये डाटा पड़ा हुआ है और मुझे ये वाला डाटा अपनी वेबसाइट के अंदर चाहिए, यानी इस लिंक के अंदर जो डाटा आ रहा है। मतलब कुछ भी काम वो कहता है अगर यहाँ पे, तो फिर भी आपको ये चीज़ें एक दफ़ा ओपन करके रिसर्च करनी पड़ेंगी और 2-3 दफ़ा इसको समझें, प्रॉपर अंडरस्टैंड करें और देखें कि क्या चीज़ जो है क्लाइंट डिमांड कर रहा है और आपने उसके प्रपोजल में क्या सेंड करना है। एक और चीज़ आपने नोटिस में रखनी है कि प्रपोजल हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए। लंबी चौड़ी कहानियाँ जिसमें टाइम ज़ाया हो और क्लाइंट को उससे कोई फ़ायदा ना हो, उसका आपके प्रपोजल पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा और क्लाइंट जो है उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। जिस तरह आप एक लंबा चौड़ा अगर आपके सामने मैं एक पैराग्राफ रख दूं जिससे आपको कोई गर्ज ही ना हो, तो आप उसकी 1-2 लाइंस पढ़कर उसको छोड़ देंगे और स्किप कर देंगे। तो इसी तरीके से क्लाइंट को बेशुमार प्रपोजल आए होते हैं जहाँ पे उसको लगता है कि उसके मतलब की बात नहीं है, जहाँ पे उसको कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता, वो उसको स्किप कर देता है। चलें जी, अब इसकी प्रपोजल की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें मैंने हाय लिखा, क्लाइंट का नाम, जो भी क्लाइंट का नाम है आपने यहाँ लिखना है। आई होप यू विल बी डूइंग वेल, आई एम सीनियर वेब डेवलपर विद 4+ years of experience having exposure to the corporate level projects. माई स्किल इन कटिंग एज वेब टेक्नोलॉजीज आर। देखिए मैंने यहाँ पे जो अपना स्टार्टिंग किया है ये थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, जो आपको मैंने पिछले टेम्पलेट के अंदर शो किया था। लाइक इसके अंदर कुछ और लाइन शो की थी, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया और यहाँ पे मैंने स्किल्स अपनी मेंशन कर दी। देन मैंने क्या किया, आई हैव गॉन थ्रू द लिंक, मैंने उसको बताया कि जी जो आपने रेफरेंस लिंक दिया है मैंने उसको थॉरली चेक किया है। आई हैव चेक ऑल द फिल्टर्स एंड गॉट 70% अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली यू नीड। ये चीज़ मैंने उसको बताई है कि जो चीज़ें आपने मुझे बताई हैं मुझे 70% उसकी समझ में आ गई है कि ये काम क्या है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड, और ये मैं उसको बता रहा हूँ कि मुझे क्या समझ में आई है, ठीक है, ताकि उसको आइडिया हो कि मैंने इसके काम को थॉरली समझा है। और अगर उसको लगेगा कि यार इस बंदे ने मेहनत की है मेरे काम को समझने में, तो ऑब्वियसली वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा और आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड फील करेगा, ठीक है। बट देर आर सम कन्फ्यूजन वेयर यू हैव टू असिस्ट मी। अब मैंने यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछने के लिए उसको कुछ कहा है कि मुझे कुछ कन्फ्यूजन है, आपको मुझे असिस्ट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। डू यू हैव फ्लाइट ट्रैक APIs। अब ये मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन मैंने पूछे जो मुझे लगा कि मुझे इससे पूछने चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि उसके प्रोजेक्ट में कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें, लेकिन मेक श्योर कर लें कि वो क्वेश्चन आप अपने एंड से क्लियर कर चुके हैं या नहीं। अगर तो उन क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिल रहा देन आप पूछें। अगर आपको उसका आंसर मिल सकता है और आप क्लाइंट से पूछ रहे हैं, लाइक अगर आप क्लाइंट से ये कहना शुरू कर दें कि जी इसके लिए टूल कौन सा यूज़ होता है या ये काम कैसे करते हैं, तो क्लाइंट को फ़ौरन समझ आ जाएगी कि आपको ये काम नहीं आता। अक्सर लोग इस तरह की गलती भी करते हैं, ख़ास तौर पर न्यूबीज़ जो है, यानी जो नए फ्रीलांसर्स हैं, वो ये गलतियाँ करते हैं कि क्लाइंट को कहते हैं जी मैं स्टूडेंट हूँ मुझे चांस दे दें। तो इस तरह की बात कभी भी नहीं लिखनी। क्लाइंट हमेशा प्रोफेशनल फ्रीलांसर चाह रहा होता है कि उसके साथ वो उसको वो ऑर्डर दे। वो कभी भी स्टूडेंट के साथ या कभी भी आपके साथ हमदर्दी के चक्करों में नहीं रहेगा। बहुत ही रेयर होता है ऐसा क्लाइंट आपको मिले जो आप वो खुद भी नया हो तो वो आपको इस तरह से सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें करना इंतहाई अनप्रोफेशनल है। एक और चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर कोई क्लाइंट न्यू आया प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह फ्रीलांसर न्यू होता है इस तरह बाज़ औक़ात क्लाइंट को भी प्लेटफॉर्म यूज़ करना नहीं आता या उसको समझ नहीं आ रही होती कि
प्रोजेक्ट तो मैंने पोस्ट कर दिया, मुझे प्रपोजल्स तो आ रहे हैं, लेकिन उसको यूज़ करना नहीं आता प्लेटफॉर्म, या उसको समझ नहीं आ रही कि ये काम कैसे करवाना है। तो अगर आप उसको अपने प्रपोजल के थ्रू गाइड करेंगे, या आप उसको ये कह सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड दैट यू आर न्यू ऑन द प्लेटफॉर्म, सो डू नॉट वरी, आई विल असिस्ट यू इन योर प्रोजेक्ट। तो इस तरह की बात करके अगर आप उसको दिलासा देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे, तो क्लाइंट का ट्रस्ट आप पे और ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा। और एक और बात याद रखिएगा कि क्लाइंट को पहले ही हाथ चलाकियाँ ना मारने की कोशिश करें, ठीक है। क्लाइंट को बड़े ही पोलाइटली डील करें। अगर क्लाइंट आपके साथ रूड होने की कोशिश करता है, तब भी आपने पोलाइट रहना है। क्यों? आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब भी आपको कॉल सेंटर्स पे आप कॉल करते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई जितना बड़ा मसला हो और आप जितने मर्जी गुस्से में हो, आप जैसी मर्जी लैंग्वेज यूज़ करें, ठीक है, आप इवन के अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ करना स्टार्ट कर दें, आप गालम गलोच भी करेंगे, तब भी वो आपको पोलाइटली आंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है कि हमारी जो सर्विस है, जो हमारे जितने भी कस्टमर हैं, उनको आपने पोलाइटली डील करना है। क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को पोलाइटली डील नहीं करते, तो ये आपकी प्रोफाइल पे एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट डालती है। और लेट्स सपोज अगर कोई और बंदा आपके साथ काम करना चाहेगा, तो वो आप अगर उस बंदे को पता चलेगा तो उसको मना करेगा कि भाई इस बंदे से काम ना करवाओ, ये बंदे का मिजाज ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आपको अपनी टोन बहुत पोलाइट रखनी पड़ेगी, सपोर्टिव टोन होनी चाहिए और असिस्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। आई हैव डन माई ग्रेट प्रोजेक्ट्स फॉर माई क्लाइंट्स विच आर एज फॉलो, प्लीज़ हैव अ लुक एट माई पोर्टफोलियो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो यानी अपना सैम्पल वर्क शो किया है। 3 लिंक्स लगा दें। अब आपके लिंक्स कुछ भी हो सकते हैं, तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक मेथड मैं आपको बताना भूल गया था, स्निपिंग टूल से मैंने आपको मेथड बताया था कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा एक और आसान मेथड है कि लेट्स सपोज आपने कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, लाइक मैं गूगल ड्राइव पे एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, ये देखें, ये एक मेरे पास एक कोई भी मैं कहता हूँ ये डॉक्यूमेंट था। वैसे ये तो इमेज है, इसको मैं रहने देता हूँ। वॉइस ऑफ सोल अर्निंग, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये काम मैं अपने क्लाइंट को शो करूँ, तो बजाय इसके मैं स्निपिंग टूल को यूज़ करूँ, फिर आई एम ग्योर में जाके अपलोड करके उसका लिंक शेयर करूँ। मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है लाइट शॉट। इसको आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके इसका लिंक यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इसका थोड़ी देर तक लिंक क्रिएट करेगा और ये शो करवा देगा। कभी कभार ये प्रॉब्लम करता है, मैं इसको वैसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने भी ये काम करना नहीं है। अगर आप लाइट शॉट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर लाइट शॉट एक्सटेंशन से स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा शो करवा देता हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अंदर है जी ये वीडियो, हाउ टू यूज़ लाइट शॉट एक्सटेंशन टू टेक स्क्रीन शॉट ऑन योर वेब ब्राउज़र। तो ये है जी लिंक, आप इस लिंक को लाजमी देखिएगा। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपने लाइट शॉट एक्सटेंशन को यूज़ करना है और अपनी वेबसाइट पे कोई भी काम अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसका लिंक बनाना है तो वो कैसे करना है, ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ। और इसके अलावा बहुत सारी इसमें चीज़ें और भी एक्सप्लेन की हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। बैक टू माई प्रपोज़ल, तो यहाँ पर आप चाहे स्निपिंग टूल के थ्रू आई एम ग्योर पे अपलोड करें और यहाँ पे लिंक लगा दें, या फिर आप लाइट शॉट की एक्सटेंशन यूज़ करें। लाइट शॉट की एक्सटेंशन से आपका काम फास्ट हो जाएगा। अगर आप हर चीज़ को अपलोड करके लिंक जनरेट करेंगे तो वो थोड़ा सा प्रोसेस में स्टेप्स ज़्यादा करने पड़ते हैं। लास्ट पे आप देखें मैंने एंडिंग नोट किस तरह किया, इफ़ देयर इज़ एनी फर्दर रिक्वायरमेंट प्लीज़ डू शेयर मी, इफ़ यू अवार्ड दिस प्रोजेक्ट आई विल प्रोवाइड सोर्स कोड ऑफ दिस प्रोजेक्ट एज अ फ्री सर्विस। अब ये देखें, मैंने इसको एक फ्री सर्विस में एक अपनी चीज़ जो है वो प्रोवाइड की है कि जी मैं आपको प्रोजेक्ट का सोर्स कोड यानी जो भी वेबसाइट है उसका कोड मैं आपको फ्री में दूंगा, ठीक है। तो ये क्लाइंट के लिए अट्रैक्टिव हो सकती है चीज़। या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इफ़ यू सेलेक्ट मी फॉर दिस प्रोजेक्ट आई विल ऑफर यू 5% डिस्काउंट, ठीक है, या 10% डिस्काउंट फ्रॉम द मार्केट। इस तरह से अपनी लाजमी आपने ये चीज़ ऐड करनी है। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रे ऑफ होप, रिगार्ड्स, लास्ट पे आपने एंडिंग में ये चीज़ इस तरह से लाजमी लिखनी है। अगर आप कंपनी के ऑनर हैं तो अपनी कंपनी का नाम और कंपनी की वेबसाइट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये भी एक बहुत अच्छा
जो है वो आपको इम्पैक्ट डालती है। तो इस तरीके से आपने ये प्रपोज़ल लिखना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे किसी व्यूअर ने बहुत दफ़ा इंसिस्ट किया, काफ़ी सारे व्यूअर्स ने, कि आप प्रपोज़ल राइटिंग करना सिखाएं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो जनरेट की। तो अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है रिगार्डिंग फाइवर, फ्रीलांसिंग या स्किल्स के हवाले से, तो आई एम हेयर टू क्रिएट वीडियो फॉर यू। So thank you so much for watching. Keep supporting us.